अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास से हम लोग प्रोग्राम्स जो है चैप्टर नंबर 4 के देखने वाले हैं। वैसे इनकी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा एक दफ़ा फिर इस प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए दोबारा से इसको बना लिया जाए तो अच्छा ही होगा। तो हमारे पास टोटल जो है वो 7 प्रोग्राम्स होंगे जो 1 बाय 1 आपको मैं शो करवाऊँगा। लेकिन इस एक एक प्रोग्राम की एक की वीडियो होगी, सारे प्रोग्राम एक ही वीडियोस में नहीं होंगे। तो पहला जो हमारे इस सिलसिले में प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10 ऑन द स्क्रीन। सिंपल से 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने। अच्छा, बाय द वे ये जो प्रोग्राम्स होते हैं चैप्टर नंबर 4 के, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते ही आते हैं। तो 5 नंबर का 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी आपका पेपर में होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रोग्राम में से होता ही है और वो चैप्टर नंबर 4 में से ही होता है। तो इनको अच्छे तरीके से करना। जो मैं 7 प्रोग्राम आपको करवाऊँगा, उम्मीद है कि इसी डोमेन के अंदर ही आपका प्रोग्राम आता है। हाँ, थोड़े से वो चेंज कर सकता है डायमेंशन, जैसे कि यहाँ काउंटिंग अगर वो कह रहा है कि 1 से 10 तक प्रिंट कराओ, हो सकता है वो आपको कहे कि 30 से 50 के दरमियान प्रिंट कराओ, बट प्रोग्राम जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमने 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करवाने। तो 1 to 10 अगर हमने नंबर प्रिंट करवाने हैं तो उसको किस तरह से करवाएंगे, यानी कि अगर हम 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाते हैं, यानी कि मुझे इस तरह लिखा हुआ आना चाहिए कि 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, सिमिलरली 4 लिखा हुआ है। इसी तरह जाते जाते मुझे यहाँ पर लास्ट में जो है वो 10 लिखा हुआ नज़र आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग मुझे प्रिंट होती नज़र आए। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इसको बनाएंगे किस तरह? इसको बनाने का सिंपल तरीका है कि आप लोगों ने लूप्स पढ़ी होंगी, 4 लूप। तो 4 लूप्स के ज़रिए हम लोग इसको बिल्कुल आसानी से जो है वो हम बना सकते हैं। तो 4 लूप में आपको पता है कि 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है यहाँ पर, एक होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास कंडीशन, और एक हमारे पास लास्ट में जो होता है वो होता है हमारे पास इंक्रीमेंट। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर हम लोगों ने क्या बनाना होता है, 4 लूप बनाना होता है। तो इनिशियलाइजेशन के पार्ट में हमारे पास क्या आता है कि हमने जहाँ से अपने लूप स्टार्ट करनी है। अब क्योंकि मैंने काउंटिंग प्रिंट करवानी है और काउंटिंग जो है वो सिंपल 1 से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे इनिशियलाइज इसको करना होगा 1 से। अब 1 उसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल दे सकता हूँ, तो 1 से मुझे इनिशियलाइज करना है। कंडीशन मुझे क्या चेक करनी है यहाँ पर? कंडीशन मुझे ये चेक करनी है कि ये 10 से छोटा ही होना चाहिए। जब तक ये 10 से छोटा रहेगा तब तक ये मेरा लूप चलेगा, और जो मेरा इंक्रीमेंट होगा उसके अंदर क्या होगा कि मैं ये जो 1 है इसको वैल्यू को बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो भी मेरे पास वेरिएबल होगा मैं उसको इंक्रीमेंट कर दूँगा। जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो 1 जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 ऐड करो तो 2, फिर 2 में 1 ऐड करो तो 3, फिर 3 में 1 ऐड करो तो 4। इस तरह से मेरे पास ये 10 तक जो है वो चला जाएगा प्रोग्राम। इसको हम अब कोड करके देखते हैं किस तरह से कोड होगा। तो सिंपल एक फॉर लूप आएगा, उसके अंदर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जाहिर है क्योंकि वेरिएबल से ही वैल्यू स्टार्ट होगी। अब वो पहला जो पार्ट होता है वो इनिशियलाइजेशन होता है। तो n = 1 लिखा। क्यों लिखा n = 1? क्योंकि मैंने यहाँ पर देखे तो उसने मुझे कहा कि 1 से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि n जो है वो 10 तक जाना चाहिए। उसकी कंडीशन में मैंने दे दिया कि n जो है वो 10 तक। तो यहाँ तक यानी कि जो हमारा स्टॉप पॉइंट होगा लूप का वो आ गया। उसके बाद जो भी हमारा, अच्छा यहाँ मैंने i लिख दिया है, यहाँ n आएगा, और उसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती हमें नज़र आए। तो इस पार्ट को अगर जिसने समझ लिया उसको समझो ये प्रोग्राम समझ में आ गया कि इनिशियलाइज हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, प्रोग्राम 1 से, कहाँ तक स्टॉप होगा 10 से, और हर स्टेप के बाद एक इंक्रीमेंट होगा। और इसके बाद हम लोगों ने सिंपल एक प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो लिखना है ताकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो। तो इसके अंदर हम लोग %d लिखेंगे, %d, और इस %d के बाद एक थोड़ी सी स्पेस देंगे, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारे पास n से आएगी। तो अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर F11 दबा के रन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जो है वो वैल्यू प्रिंट हो गई आ रही है। तो ये 10 तक कैसे आई, एक दफ़ा फिर से समझे। पहले मेरे पास थी वैल्यू 1, उसने 1 को प्रिंट करा दिया। फिर उसने देखा कि क्या 1 10 से छोटा है, यस ट्रू है कंडीशन, तो उसने इंक्रीमेंट करवाया, 1 को कर दिया 2 को प्रिंट करवा दिया, चेक किया कि 2 छोटा है। फिर इसी तरह ये चलता 10 तक ये जाएगा और प्रिंट करवाएगा। जब 10 पे जाएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि जब 11 होगा 10 के बाद, 10 प्रिंट करने के बाद, तो तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 लाइन का एक प्रोग्राम है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बिल्कुल 1 लाइन सिंगल लाइन का प्रोग्राम है। तो जिस बच्चे को ये प्रोग्राम
बेसिक स्ट्रक्चर आता है और लूप का कॉन्सेप्ट आता है, ईजीली इसको अटैम्प्ट कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर सवाल चेंज करके भी वो दे सकता है, जैसे कि अगर वो आपको ये कहे कि मुझे 50 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करके दिखाओ, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 50। तो यहाँ बस जो 1 है इसकी जगह आपने 50 लिख देना है, और जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका 100 है, तो यहाँ जो एंडिंग पॉइंट है इसका यहाँ कंडीशन में आपने 100 लिख देना है। इसको सेव करेंगे, सेव करके जैसे रन करेंगे आपके पास देखें 50 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई है। तो ये प्रोग्राम तो इसी तरह ही है कि आपने नंबर्स प्रिंट करने हैं, वो वैल्यूज़ चेंज करके आपको दे सकता है। तो जो भी वैल्यू चेंज करे उसको चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये इतना सही प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।